हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट पोस्ट इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे पोस्ट हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। इनमें से बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जहां पर ग्रेजुएट्स या 12th पास कैंडिडेट, एनी पोस्ट ग्रेजुएट सभी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। फ्रेशर्स भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। पे स्केल सभी पोस्ट के लिए ऑफर हो रही है क्योंकि परमानेंट पोस्ट है। नो एप्लीकेशन फी फॉर वेमेन कैंडिडेट, ST, SC एंड PWD कैंडिडेट्स। फ्रेशर्स के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पर हैं। तो आगे बढ़ते पूरी डिटेल हम कवर कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर। सबसे पहले पोस्ट की डिटेल हम कवर कर ले। असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। अपर एज लिमिट यहाँ सामने लिखी हुई है, आप सबके लिए अपर एज लिमिट देखते जा सकते हैं। एज लिमिट एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, तो जो लास्ट डेट रहेगी सबमिशन की उसको बेस लेकर आपको एज कैलकुलेट करनी है। उस एज तक में ये अपर एज लिमिट या उसके बिलो आपकी एज होनी चाहिए एप्लीकेशन के लिए। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी सामने लिखे हुए हैं और लेवल 10 पे स्केल भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो मैं सिर्फ आपको पोस्ट के नाम बताती जाती हूँ और बाकी चीज़ें देखते चले जा सकते हैं। वैसे मैं बाद में फिर से इसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ सभी पॉइंट्स को। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट के लिए 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट है। फार्मासिस्ट असिस्टेंट के लिए 6 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर 10 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट 13 पोस्ट है। ड्राइवर के लिए 2 पोस्ट है। टेक्निकल में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, नर्सिंग में नर्सिंग ऑफिसर और लाइब्रेरी अटेंडेंट। अब इसमें नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और 12th पास के लिए भी यहाँ पर एनी स्ट्रीम किसी भी विषय से स्नातक है या पोस्ट ग्रेजुएशन है उनके लिए भी यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये नोटिफिकेशन जारी की गई है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत चलाया जा रहा है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट। इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दूं, ये कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से की जॉब, आप इसे कैसे कंसिडर कर सकते हैं। पहले तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है जिसकी फंडिंग कंप्लीटली UGC की तरफ से होती है, MHRD की तरफ से। अब थोड़ा विकिपीडिया में इसके बारे में समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज सपोर्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स केयर ऑफ इट्स एंडाउमेंट। तो इसकी एंडाउमेंट जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। तो इन अ वे ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कहाँ देख सकेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करें नीचे की तरफ, सबसे कॉर्नर में, राइट हैंड कॉर्नर में, दाहिने साइड कॉर्नर में वैकेंसीज की सेक्शन है। इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो करिगेंडम जारी की गई है। यहाँ पर आपको नजर आ जो सबसे पहला है, एक बार स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको पोस्ट भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बार पहले हम लास्ट डेट और कहाँ देख सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो इसकी जो करिगेंडम फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, यहीं पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है रेगुलर बेसिस पर नॉन टीचिंग पोस्ट है। पोस्ट की डिटेल मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, मींस नाम जो है पोस्ट के। अब उनमें कौन कौन से पोस्ट हैं जिनके लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो भी हम कवर करेंगे। यहाँ पर व्यू है, एडवर्टीजमेंट है और 23 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हुई है और क्लोजिंग डेट है 22 नवंबर 2021। तो 22 नवंबर तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो मैंने इसे एडवर्टीजमेंट पर क्लिक किया, इसे एडवर्टीजमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। बहुत बड़ी PDF है 63 पेजेस की। तो मेन चीज़ें हम करिगेंडम के बाद कुछ चेंजेस किए गए हैं तो ये देखना है अभी आपको। इसके बाद इसके लिए सबसे पहले हम लोग सबकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं तो आपको समझेगा कि कौन सी पोस्ट में आप एलिजिबल हो सकेंगे। एज की लिमिट वगैरह ऊपर आप चेक कर लें। पोस्ट तो बहुत सारे हैं। जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट है, पे लेवल 2 ऑफर की जा रही है। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। इसमें 12 पास है, सीनियर सेकेंडरी अगर पास की हुई है किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से तो वो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। और इसके अलावा और क्या चाहिए, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट 13 पेज नंबर पर आप देख सकते हैं। हैविंग ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। टाइप राइटिंग थ्रू कंप्यूटर, तो इंग्लिश या फिर हिंदी की टाइपिंग की नॉलेज है आपको। जो स्पीड यहाँ मेंशन की है 12वीं पास मिनिमम। इसके ऊपर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। चलिए और भी पोस्ट हैं जो अच्छी पोस्ट है।
जूनियर असिस्टेंट की कवर कर ली, जिसमें मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होती है और साथ ही साथ आपको ड्राइविंग की एक्सपीरियंस भी। एक और पोस्ट नज़र आ रही है मुझे असिस्टेंट की, ये भी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पर देखिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। असिस्टेंट पे लेवल 4, अच्छी पे लेवल, अपर एज लिमिट भी अच्छी है, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अ ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी गई है और कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी क्वालिफिकेशन या कोई भी टाइपिंग स्पीड या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई। तो असिस्टेंट एक सेकेंड नंबर पे अच्छी पोस्ट है एप्लीकेशन डालने के लिए। स्टेनोग्राफर की पोस्ट में तो स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, तो वो अगर आपको आती है तो 12th पास मिनिमम होना चाहिए। ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या कोई भी और डिग्री है, लेकिन मिनिमम 12th पास है और स्टेनोग्राफी की स्पीड जो बताई गई है वो आपको आती हो, तो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके अलावा और भी क्या पोस्ट है, एक और पोस्ट है यहाँ पर, ये भी अच्छी नज़र आ रही है मुझे। पेज नंबर 9 पर अगर आप चेक करते हैं, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। पे लेवल 6 है, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट दोनों में ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो इसमें नोट में कुछ चीज़ें मेंशन की हुई है, वो आप देख लें, लेकिन एक्सपीरियंस मुझे नज़र नहीं आ रही है। फार्मासिस्ट के लिए तो फार्मेसी में जिनकी पास डिग्री है वो फार्मेसी के लिए एप्लीकेशन डालें। असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप, मिनिमम ग्रेजुएट है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। स्टेनोग्राफर की भी मैंने बता दी। जूनियर असिस्टेंट में 12th पास या उसके ऊपर की डिग्री है तो एप्लीकेशन डालें। इसके बाद आपके ड्राइवर की पोस्ट है और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में मैं टेक्निकल का कवर नहीं करी, जो भी बीटेक वाले कैंडिडेट हैं वो इसको चेक कर सकते हैं, जो भी टेक्निकल के पोस्ट्स हैं। तो बेसिकली जो एनी 12th पास या एनी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है वो है आपकी असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट है, सॉरी, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट भी है एक। तो ये सारी पोस्ट आप चेक कर सकते हैं ग्रेजुएट या सेक्शन ऑफिसर। एक बार देख लेते हैं क्या है। सेक्शन ऑफिसर में भी पे लेवल 7 पर 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इसमें थोड़ी सी एक सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा डिमांड अगर डिजायरेबल में है, नॉट मैंडेटरी। एप्लीकेशन फी चेक, तो ये भी अच्छी पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की, क्योंकि पे लेवल 7 है। इसमें डिजायरेबल में कुछ चीज़ें बताई गई है, सर्टिफिकेट वगैरह, बट ऐसे एसेंशियल में सिर्फ ग्रेजुएट होना काफ़ी होगा। अपर एज लिमिट भी अच्छी है अगर इसके लिए कोई, बाकी पोस्ट के लिए अगर एज आपकी ओवर हो जा रही है तो ये एक सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट हैं, उसको 1 बाय 1 आप देख लें। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की क्या है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 3 इयर्स की एक्सपीरियंस को डिज़ायरेबल में रखा गया है, तो इसमें भी मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन के वक्त। अगर एसेंशियल ना हो एक्सपीरियंस तो एप्लीकेशन डालने की कोशिश कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस है, मैंडेटरी में तो नहीं है। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे लेवल 10 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी फीस वगैरह। एक बार एग्जाम की स्कीम हम देख लेते हैं। पहले तो एमसीक्यू टाइप है पेपर 1 में, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या जिसे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, और डिस्क्रिप्टिव होगी, मीन्स लंबे क्वेश्चंस होंगे आंसर लिखने वाले, जो कि पेपर 2 में होंगे। तो इस तरीके से 2 होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। डिटेल सिलेबस दी हुई है, इसीलिए ये 63 पेजेस की है, काफ़ी सारे इसमें सिलेबस कवर किए हुए हैं। एप्लीकेशन फ़ी मैंने पहले आपको बताया कि क्या क्या है। देखिए, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज टेस्ट एट्सेट्रा। अब फीस चेक कर लेते हैं हम। एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में करनी है, 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। ये पेज नंबर 2 पर आपको PDF में मिल जाती है। SC ST PWBD विमेन कैंडिडेट के लिए नो फी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो सबसे ऊपर जो आप पॉइंट A पढ़ रहे हैं, नॉन रिफंडेबल होती है फी, इसीलिए अच्छी तरीके से टर्म्स कंडीशंस पूरे पढ़ लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। ST SC PWBD विमेन कैंडिडेट के लिए नो एप्लीकेशन फ़ी, तो फिर वो एप्लीकेशन डाल सकते। डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में करनी है, कैसे एप्लीकेशन डालनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट A में नोट में पेज नंबर 2 पर मिल जाएंगी, तो वो आप चेक कर लें। सबसे नीचे 61 पेज नंबर पर एप्लीकेशन फॉर्म देखें, आपको नजर आ रही है। इसी 63 पेजेस की जो PDF है, एडवर्टीजमेंट PDF,
इसमें ही 61 पेज नंबर पर एप्लीकेशन फॉर्म है, जो फॉर्म नंबर और एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन आपको करनी होगी। तो 61 से लेके 63 तक एप्लीकेशन फॉर्म दी हुई है, इसको डाउनलोड करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनानी है और जो जो चीज़ें अटैच करनी है वो मेंशन की हुई है, पढ़कर अटैच कर भेज देनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मुझे नज़र नहीं आई, फिर भी आप चेक कर लें डिटेल्स। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है, इसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप चेक कर लें।